हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का भाग 4। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका हमें चेक करना है कि ये समानांतर पद में है या नहीं है। अगर समानांतर पद में होगा तो 3 पद और इससे आगे लिखना है। तो ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान है -6 माइनस, और A1 का मान क्या है, माइनस का 10। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10। अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे, ये हो जाएगा 4। तो अब निकालेंगे D2। अगर D2 का मान बराबर हो जाएगा तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो अब देखिए D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 का मान है -2 माइनस A2 का मान है माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। अब देखिए 6 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए D1 और D2 दोनों का मान क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि बराबर है। जब बराबर है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी के पद में है। अगर समानांतर श्रेणी के पद में है तब हम क्या करेंगे, इससे 3 और अगला पद निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 पद दिया हुआ है, तो A5 निकालेंगे, यानी कि 5वां पद निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है A+4D। क्या होता है, A+4D होता है। तो अब देखिए A का मान शुरू वाला है, यानी कि माइनस का 10 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है आपका, 4 है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 4 में 4 से गुणा करेंगे, होगा 16। अब देखिए 16 में 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब A6 निकालेंगे। तो A6 का फार्मूला होता है A+5D। अब देखिए A का मान आपका दिया है माइनस का 10 प्लस 5D, यानी कि 5 गुणे D का मान है 4। यहाँ पर -10 प्लस 5 में 4 से गुणा करेंगे, होगा 20। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर A7 निकालेंगे तो A+6D हो जाएगा, यानी कि एक कम कर कर D से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए A का मान दिया है माइनस का 10 प्लस 6 गुणे D का मान है 4। अब -10 है यहाँ पर, ये प्लस 4 में 6 से गुणा करेंगे, होगा 24। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो अब देखिए यहाँ पर A5 का मान आ गया 6, और A6 का मान आ गया 10, और A7 का मान आ गया 14, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही टफ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। तब इसको हम चेक करेंगे, क्या यह AP के पद में है। अगर AP के पद में है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह 3 पद और निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 होता है A2 माइनस A1। तो यानी कि A2 का मान है 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान है 3। अब देखिए यहाँ पर 3 में से ये 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या, √2 बचेगा। फिर निकालेंगे D2। तो D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 का मान है 3 प्लस √2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, ये माइनस है तो माइनस देंगे 3, ये प्लस माइनस माइनस √2। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 √2 है, और यहाँ पे क्या है, √2 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, यानी कि 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 √2 बचेगा, यानी कि √2। यहाँ पर भी √2 आ गया, और यहाँ पर भी √2 आ गया, यानी कि D1 और D2 दोनों क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। जब बराबर आ गया तो ये क्या है, AP के पद में है। जब AP के पद में होगा तो हम क्या करेंगे, अगला 3 पद और निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 4 पद दिया है, तो A5 निकालेंगे। तो A5 क्या होता है फार्मूला, A+4D, यानी कि यहाँ पे जितना भी अंक रहेगा एक माइनस करके D से गुणा कर देंगे। ठीक है, तब A का मान देखिए शुरू में क्या है, 3 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है, यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर लगा दीजिए √2। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 में √2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 √2। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A6।
A6 का मान होगा A प्लस 5D। तो A का मान है 3 प्लस 5 गुणे D का मान है √2। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 5 √2 में गुणा करेंगे तो 5 √2 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर A7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। अब A का मान है 3 प्लस 6 गुणे D का मान क्या है √2। अब यहाँ पे 3 प्लस 6 में √2 से गुणा करेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा A5 का मान आ गया 3 प्लस 4 √2 और A6 का मान आ गया 3 प्लस 5 √2 और A7 का मान आ गया 3 प्लस 6 √2। यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 0.22222, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। तो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे। तो D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2। इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 0 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक है। अब D2 निकालेंगे तो D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। ठीक है। तो A3 का मान है 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22। ठीक है। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0.0, यानी कि देखिए यहाँ पे D1 का मान आया 0.02 और D2 का मान आया 0.002, यानी कि दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल D2, यानी कि D1 और D2 क्या है बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो हम लिखेंगे अतः यह AP के पद में नहीं है। ठीक है। जब ये बराबर नहीं होगा तो AP के पद में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर 0 -4 -8 -12। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे D1 निकालेंगे। तो D1 A2 माइनस A1। तो A2 का मान है -4 माइनस A1 का मान है 0। अब देखिए -4 में हम 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 ही होगा। ठीक है। फिर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होता है, तो यानी कि -4 माइनस फिर A2 का मान है यहाँ पर -4। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -8, ये माइनस माइनस होगा प्लस का 4। अब -8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो ये होगा -4। तब देखिए यहाँ पे D1 और D2 दोनों बराबर आया है, यानी कि -4 आया है। जब ये बराबर में आया है तो ये क्या होगा AP के पद में होगा। जब AP के पद में होगा तो इससे आगे और हमें 3 पद निकालना है। तो 4 पद दिया है तो 5वां पद निकालना है, यानी कि A5 निकालना है। ठीक है। तो A5 का मतलब होता है A प्लस 4D। तो A का मान आपका 0 प्लस 4 गुणे D का मान आपका है क्या -4। अब देखिए यहाँ पर 0 प्लस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस प्लस में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये -16 हो गया। फिर A6 निकालेंगे। तो A6 का फार्मूला होता है A प्लस 5D, यानी कि इससे एक माइनस करके D से गुणा करना है। ठीक है। अब देखिए A का मान 0 है प्लस 5 गुणे D का मान क्या है -4। अब यहाँ पर 0 प्लस माइनस होगा माइनस, 5 में 4 से गुणा करेंगे ये होगा 20, यानी कि 0 में -20 करेंगे तो -20 होगा। फिर यहाँ पर A7 निकालेंगे तो A प्लस होगा 6D। ठीक है जी। तो यहाँ पर A का मान 0 प्लस 6 गुणे D का मान क्या है -4। अब A का मान यहाँ पर देखिए 0, ये प्लस माइनस होगा माइनस, 6 में 4 से गुणा करेंगे होगा 24, 0 में 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -24। अब यहाँ से हमारा A5 का मान निकल कर आ गया -16 और A6 का मान आ गया -20 और A7 का मान निकल कर आ गया -24। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। देखिए
8 नंबर क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डट डट डट। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हमें चेक करना है कि आखिर ये एपी के पद में है या नहीं है। एपी के पद में होगा तो हमें आगे 3 और पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे D1। तो D1 का मान होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है -1/2 माइनस A1 का मान है आपका -1/2। ठीक है जी। अब देखिए ये -1/2 माइनस माइनस होगा प्लस 1/2। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब D2 निकालेंगे, D2 होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान है -1/2 माइनस A2 का मान क्या है -1/2। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस होगा प्लस 1/2। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे ये भी हो जाएगा 0। तब यहाँ पर देखिए D1 और D2 क्या है, दोनों सेम है, यानी कि 0 आ गया। दोनों का मान क्या है, बराबर है। जब बराबर होगा तो क्या होगा, यह एपी के पद में है। जब एपी के पद में होगा तो 3 पद और हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 पद है तो हमें निकालना है 5वां पद, यानी कि A5। A5 का फार्मूला होता है A + 4D। ठीक है जी। A का मान दिया है -1/2 प्लस 4D। D का मान क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। अब देखिए -1/2 प्लस 4 में 0 से गुणा करेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है तो ये हो जाएगा -1/2। इसमें 0 जोड़ेंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पर A6 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा A + 5D। ठीक है, तो A का मान है आपका -1/2 प्लस 5 गुणे D का मान आया है 0। देखिए ये DA का तो मान है ना, तो अब यहाँ पर -1/2 प्लस 5 में 0 से गुणा करेंगे होगा 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 में जोड़ेंगे 0 तो ये हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पर A7 का मान निकालेंगे A + 6D होगा। तो यहाँ पर A का मान है -1/2 प्लस 6 गुणे D का मान 0। तो -1/2 प्लस 6 में 0 से गुणा करेंगे होगा 0। ठीक है, क्या होगा 0 होगा, बराबर -1/2 में हम 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो अब देखिए यहाँ पर A5 का मान आ गया -1/2, A6 का मान आ गया -1/2 और A7 का मान आ गया -1/2, यानी कि ये आगे की तरफ 1/2 बढ़ता ही रहेगा माइनस में। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अब इससे अगला भाग अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।